कत्ल और बगावत। साले तार, फौरन हकीम को खबर करो। बादशाह सलामत की नब्ज नहीं चल रही। तुम्हें यकीन है कि दिलरुबा दरगाह में है? मुझे सूरज की रोशनी की तरह यकीन है। बादशाह सलामत गिर गए और बेहोश हो गए। हाय मेरे अल्लाह। या अल्लाह बादशाह सलामत को तंदुरुस्ती अता फरमा। आखिरी मंजिल की तरफ जाने का वक्त आ गया है शायद। अगर मुझे खिदमत ही करनी है तो मैं आपकी खिदमत को तरजीह दूंगी। ये क्या हो गया भूपी जान? बाबा कैसे हैं? सब लोग मेरी बात गौर से सुन लो। फिलहाल यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। हम यहाँ से लड़की को ले जाने आए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मगर मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। नमाज पढ़ रहा था। इनकी हरकत बंद हो गई है, जल्दी से कुछ करो। आगा, दिलरुबा को ढूंढ लिया हमने। मतलब इसे तुम लेकर गए थे? हाँ इस पीरजादे। क्या हुआ उसे? पहलवान ने उसे देखा हुआ है। माफी चाहता हूँ मगर यही हकीकत है वजीर आजम साहब। आगा, हमने हर जगह देख लिया पर वो नहीं मिले। हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। लगता है वो डर के भाग गए हैं। चलो। अब हम बर्बाद हो गए। लगता है वजीर आजम हमारे पीछे पड़ गया है। हमने तुमसे क्या कहा था? यही कि तुम अपने पीछे कोई निशानी मत छोड़ना। हमें क्या पता था उस्ताद, सोचा कि बहादुर आदमी है, धोखा दे दिया हमें। अब आप ही बताएं हम क्या करें। बताओ हमें कि अब क्या होगा। अहमद खान को पता चला तो हमें उल्टा लटका देगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बादशाह सलामत है ना? हम जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अगर इन्हें फांसी देगा तो हमें कौन सा इनाम देगा वो? देखो जरा कि तुमने हमें किस मुश्किल में डाल दिया। बगैर जान पहचान के उस आदमी को अपने साथ रखा तुमने। मैं क्या कर सकता था? उस आदमी ने मेरी जान बचाई थी, मजबूत रिश्ता बन गया था उससे। लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो तुम निकल जाओ, मगर मेरा वजीर आजम से और खलील से हिसाब बाकी है। जान दे दूंगा मगर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। उस जुलाली अफंदी को ढूंढो, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं, चलो। बादशाह सलामत, वजीर आजम पाशा आपसे मिलना चाहते हैं। पहले से ठीक है माशाल्लाह। आपका शुक्रिया वजीर आजम। किसी को हमारे बारे में पता चला? आप फिक्र मत कीजिए, किसी ने नहीं सुना। मेरे साथ एक बहादुर आया है, कहता है कि आपको जानता है। कौन है वो? पहलवान खलील है। इंतजार मत करवाए उसे, कहीं जल्दी आए। बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है। आओ हमारे शेर बहादुर। जो मुझे बताया है बादशाह सलामत को बताओ। बादशाह सलामत किसी ने आपकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए आपको जहर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है जो ये हरकत कर सकता है? पेट्रोना नामी एक आदमी है जिसके पीछे इस पीरजादे का हाथ है। पेट्रोना उसी की मर्जी से चलता है। ये तुम क्या कह रहे हो पहलवान? ये कैसे हो सकता है? इस पीरजादे से बहुत मोहब्बत करते हैं हम। जो देखा वही बता रहा हूं बादशाह सलामत।
और इन सब के ऊपर एक अजमी दिलबर नामी औरत है जो इस फितने को फैला रही है। वो हुकूमत के दुश्मन क्या चाहते हैं? हजरत पाशा की हुकूमत का खात्मा। क्योंकि आप फौज की सरबराही कर रहे थे, इसी वजह से वो ऐसा चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने वजीर आजम को जानिसार के हवाले करना था। इंतजार कैसा वजीर आजम? ढूंढिए उस मुनाफिक को। ये इतना मुश्किल तो नहीं। कहाँ मिलेगा वो पेट्रोना? पीछे आदमी लगा दिए हैं मैंने। फिलहाल वो लोग कहीं छुप गए हैं। बाकी सब तो ठीक है, पर इस पीरजादे हमारी समझ में नहीं आ रहा। गलतफहमी तो नहीं हुई? ये क्या किया तुमने? उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो और क्या, वजीर आजम के महल में ले जाता, और कोई रास्ता नहीं था। जहन्नुम भेज देते अगर रास्ता नहीं था। तुम अपने आप में रहो, ये लोग हमें जानते हैं। अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो हम लटक जाएंगे। मत भूलो कि हम इनके मोहताज हैं। तो अब क्या होगा? कायमत पाशा को खबर करो इस बारे में, और उसे कहो कि जो हो रहा है वो हमें बताए। तुम अजमी दिलबर को अलग जाकर मिलो। अब तीर कमान से निकल चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं। बाबा जान, आप लेटे रहिए ना। खलील, हमारी बात सुनो। वजीर आजम आप भी। जी फरमाइए। खलील बेटा, हमें तुम पर पूरा एतमाद है। अल्लाह की मर्जी से हम उन बागियों को ढूंढ लेंगे। उनकी हिमायत कोई नहीं करेगा। जो हुक्म मेरे आका। हुकूमत के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ दुश्मन मौजूद हैं। अब देखना यह है कि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हम उन्हें तबाह बर्बाद करते हैं। क्या सब लोग पहुंच गए हैं? जी पहुंच गए सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन आगा, क्या हालात हैं? बादशाह सलामत कहाँ रह गए हैं? पूरी फौज उनकी मुंतजर। कोई कहता है निकल चुके हैं और कोई कुछ और। आ रहे हैं, जरा इंतजार करें। बादशाह सलामत को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये आपने क्या कहा? यहाँ पर हजारों जानिसार उनका इंतजार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। बादशाह सलामत के मंसूबों तक हमारी अकल नहीं पहुंच सकती। उनके पास कोई गैर मुल्की सफीर आए हैं, वो ज्यादा अहम है। ये भी दामाद इब्राहिम का कोई खेल होगा, हम निपट लेंगे उनसे भी। क्या गैर मुल्की सफीर फौज से ज्यादा अहम हैं? वो आते हैं तो ठीक है, वरना हम रजामंद नहीं हैं। हसन आगा, अब बादशाह सलामत को कह दीजिए फौज के सरबराह हो जाए, वरना फौज खुद ही सारे मामला देख लेगी। मोहतरम जनाब, मेहमान आए हैं। भेज दो उन्हें।
माशाल्लाह, बादशाह तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। जो होना था वो हो गया अजमी दिलबर, वहाँ बैठो। पता चल जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा। पहलवान खलील हमारे पीछे पीछे है। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, वजीर आजम की करो बस। मेरी बात को समझो। तुम कहते हो कि हम महफूज हैं, जबकि वो हमारी लाशें गली के कुत्तों के सामने डाल देंगे। मैं कह रही हूँ कि उन्हें पता चल गया है। वजीर आजम के पास हमारे बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं होगा। पहले वो अपनी जान बचाएगा, उसके बाद हमारे पीछे आएगा। मतलब तुम्हारे पास खबर है? कायमक पाशा ने हमें एक अहम खबर दी है। वाह 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 वाह। अब हम इसे खुदा की खास रहमत कहें या फिर जनाबे हक की कोई पसंदीदगी कहें। ये मजाक का वक्त नहीं है स्पीडजादे। सुनो, हमारे वजीर आजम ने खुद अपने हाथों से वो खत लिखा है तबरेज वालों को, और अवाम ने दुश्मन को अलग करने के लिए उनके सामने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा क्यों करेगा वो? सियासत थी उसके जहन में, वहाँ अमन कायम करना चाहता था। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? असल मजाक तो तब शुरू होगा जब वो खत उन्हें मिलेगा। ये टांग नहीं है, इब्राहिम पाशा का कलेजा है मेरा। पागल है ये लड़की, पागल। सच कहा। माफ कीजिएगा, वजीर आजम साहब का ये हुक्म है कि मुस्तफा पाशा का ध्यान रखा जाए। आपके लिए मजेदार शरबत बनाकर लाया हूं मैं। हम आपके वजीर आजम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 4 दिन की दुनिया है, इससे थोड़ा लुत्फानंदोज़ तो होना चाहिए ना। मगर हमारी दुनिया इस माहौल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम ही इसका मजा लो। काफी मजेदार है वैसे। पता नहीं ये अपनी हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं या फिर हमारा। तौबा है मेरे खुदाया, हम अभी देखते हैं, नहीं छोड़ेंगे इस पागल को। उसने वो खत कहाँ रखा होगा? इसी की तो तलाश थी मुझे। जाओ अपने वजीर आजम से कह दो, मुस्तफा पाशा तुम्हारे खेल का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। सुन लिया तुमने? सुन लिया पाशा। और अब ये भी सुन लो तुम, अब तुम्हें याद रहेगा। तुम भी जायका चख कर देखो। बस ठीक है। खाकर तो देखो, काफी लजीज है। नहीं चाहिए मुझे। जायका भी अच्छा है और नाम भी। वजीर आजम का खून है इसमें।
जायका तो अच्छा है, पर अगर कलेजा होता तो बात और होती। और अब पेट्रोना को खिलाते हैं। वैसे पेट्रोना, अब तो तुम्हारी दिलरुबा भी नहीं रही, पर मगर उदास मत हो, बहुत जल्द ही सारे इस्तांबुल की लड़कियां तुम्हारे पांव में होंगी। पेट्रोना, काफी दिन से कोई खबर नहीं दी फिरोज ने। पता नहीं, क्या मैं उसका गुलाम हूँ? कहाँ हो सकता है वैसे? क्या पता पहलवान ने अब तक उसकी हड्डियां भी तोड़ डाली हों। मगर वो क्या चाहता है, कैसे पता चलेगा फिरोज का? असल मसला ही यही है, वो क्या क्या चाहता है हमें नहीं मालूम। तुम्हें क्या लगता है, क्या इसकी मदद से हम अजमी दिलबर को ढूंढ लेंगे? बात करके देखते हैं उससे, समझाएंगे तो ले ही जाएगा। क्या वो बोलेगा? एक दफा बुलवाएंगे तो 1000 दफा बोलना पड़ेगा उसे। ठीक कहा तुमने, बस एक बार वो हमें अजमी दिलबर के पास ले जाए, फिर देखना। मैं भी तो एक जानिसार हूं, पर हुकूमत की समझ नहीं आती मुझे। पाशा की बात, आलिम की बात, सबकी बातें मुश्किल लगती हैं। मुझे उनकी समझ ही नहीं आती। ना समझ आने वाली कोई चीज नहीं है बालाबान। पर इसका हल क्या है? 7 दरवेशों ने यहां का दौरा किया, मगर कोई बादशाह भी उनकी इनायत के काबिल नहीं निकला।
चाहिए। अभी जाने दो इसे। ऐसे कैसे जाने दें, ये भाग जाएगा। इस तरह यह हाथ से निकल जाएगा। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग में फिर से कुछ चल रहा है। हम इसका पीछा करते हैं और ज्यादा फासला नहीं रखेंगे। देखते हैं कि ये हमें कहां लेकर जाता है। कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह, ऐसी समझदारी सबको नसीब फरमा। बादशाह सलामत। माशाअल्लाह, अब आप ठीक हैं, लेकिन काफी अरसे तक आराम की जरूरत है आपको। हमारी फौज हमारा इंतजार कर रही है। आप फिक्र मत करें, बिस्तर से उठना आपके लिए अभी मुनासिब नहीं है। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। आप आराम से लेटे रहिए, आपके पास है हम आपको नहीं जाने देंगे। बादशाह सलामत, फौज की तरफ से हसन आगा आए हैं। उससे कहो चला जाए। ये बादशाह सलामत के आराम का वक्त है, वो बाद में आए। हमशीरा, हुकूमत की हिफाजत हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अंदर बुलाओ उसे। जो हुक्म मेरे आका। बादशाह सलामत। हमें बताइए हसन आगा, हमारी फौज कैसी है? फौज कई दिनों से आपकी मुंतजर है। उन्हें लगा कि आप तशरीफ लाएंगे, लेकिन आप आज भी नहीं आए। क्योंकि एक हादसा हो गया है। डर है कि कोई फितना पैदा ना हो जाए। सभी जानिसार आपके खादिम हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। उठाइए हमें। जी कहाँ है? खान जी तुम हो? हाँ, क्या तुम मुसाफिर हो? मुझे एक कमरा चाहिए। नहीं मिल सकता।
पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी। ऐसी बात है तो जाकर कोई और बंदोबस्त कर लो या किसी मस्जिद में रह लो। पैसे नहीं तो क्या, पेट्रोना का सलाम लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। कैसे जानते हो पेट्रोना को? करीबी है। अगर उसे पता चल गया कि मैं गलियों में घूम रहा हूं तो उसे गुस्सा आएगा। अब जैसे कहते हो। ठीक है, ठीक है, करते हैं कोई इंतजाम। मौलाबान, तुम यहां से दरगाह जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम उनकी सरबराही करें? जी मेरे आका। अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप तशरीफ ले जाएंगे तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और फिर वो पूरी दिलेरी के साथ दुश्मन की फौज का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर हमारा इंतजार कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कैसे सफर पर जा सकते हैं? हम जानते हैं आपको हमारी फिक्र है, लेकिन अगर हम जानिसारों के पास ना गए तो वो यहां आ जाएंगे। बेटी, हम अपनी फौज को अकेला नहीं छोड़ सकते। आप बेहतर जानते हैं बादशाह सलामत। आ गई तुम फिरदौस? जी शहजादी साहिबा, मुझे पूछना था किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अभी नहीं, फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ। हम फातिमा सुल्तान के साथ बादशाह सलामत के पास रुकेंगे। बादशाह के चमगादड़। वजीर आजम ने हमें बुलाया है, क्या आप जानते हैं क्यों? यह हुक्म वजीर आजम ने नहीं, बादशाह सलामत ने दिया है। बादशाह सलामत ने? क्यों? नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बुलाया है आपको। गुस्से में थे वो क्या? जी हाँ। जुबान पर काबू नहीं रखा ना? बादशाह सलामत को सब बता दिया। आप हमारा यकीन कीजिए मेरे आका, हम सच कहते हैं। हमने उस बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। तो फिर हमें क्यों बुलाया उन्होंने? जब आप नहीं जानते तो हमें कैसे पता होगा हजरत? लगता है कोई गड़बड़ है। चलिए बादशाह सलामत के पास चलते हैं। बादशाह सलामत, हमें याद फरमाया आपने। वजीर आजम पाशा, मुस्तफा पाशा, क्या आपने हमसे कुछ छुपाया है? ऐसा नहीं है मेरे आका। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है?
बादशाह सलामत कहाँ हैं? अपनी आरामगाह में गए हैं वो। कब गए हैं वो? कुछ ही देर हुई। तब्रेज के गवर्नर और सदर आजम को बुलाया है। बादशाह सलामत बहुत गुस्से में थे। शायद खत लिखने वाले का नाम पता चल गया। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, तुम जा सकती हो। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई जवाब नहीं है आपके पास? बादशाह सलामत इजाजत हो तो क्या हम कोई बात कर सकते हैं? आपको इजाजत है वजीर आजम साहब, मगर ये याद रखिए कि मसला तब्रेज का है। क्या हुआ तब्रेज को मेरे आका? होना क्या है? हमने आपके हवाले किया तब्रेज को। क्या किया आपने? मगर हम कुछ समझे नहीं। ये आप फरमा रहे हैं। देखिए आपका लिखा हुआ खत। बोलिए पाशा, ये कैसी जिल्लत है, कैसा धोखा है ये? इस खत के हवाले से क्या सफाई पेश करेंगे आप? तुम भी फिक्र मत करो अजमी दिलबर, मुलाकात में थोड़ा ही वक्त है। आपने अपनी इस मट्टी का सौदा किया है। आप कैसे उन मासूमों को शैतानों के हवाले कर सकते हैं? क्या आप कुछ नहीं कहेंगे वजीर आजम साहब? क्या कहें आपको पाशा? किस तरह तब्रेज को पीछे मुड़कर देखे बगैर आपने छोड़ दिया? हजरत पाशा ने हुक्म दिया था हमें लगा आपको इल्म होगा। दामाद थे, वजीर आजम थे आप। हमें यकीन था आप पर। इतनी बड़ी हुकूमत को जलील कर दिया। बताइए अब आपको क्या कहें हम? माफ कर दीजिए मेरे आका। हमने जो कुछ भी किया हुकूमत की भलाई के लिए किया। अगर इजाजत हो तो हम समझाएं। आप तो समझाएंगे मगर अब हम नहीं समझेंगे। आप वजीर आजम नहीं रहे। हम आपको इस सौदे से बर्खास्त करते हैं। बादशाह सलामत, मेरे आका। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, हमारी बात सुनिए। इसके बाद हम हर सजा के लिए तैयार हैं। हट जाइए सामने से। बादशाह सलामत, क्या हुआ? ये आप अपने शौहर से पूछिए। क्या हुआ वजीर आजम पाशा? बादशाह सलामत ने हमें वजारत से हटा दिया है। तो क्या हम आपको अपने सीने से लगाएं? बाजार तब्रेज को अजम के हाथ पर रख दिया और उस हिकमत को इल्मी सियासत का नाम दिया। दुरुस्त है क्या ये?
दुरुस्त तो है, लेकिन वेकिन नहीं सुनते हम। बादशाह सलामत, आप गुस्से में कोई फैसला मत कीजिए। हो सकता है दामाद को गलत खबर मिली हो। बेहतर होगा आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। हुकूमत का वजीर आजम गलती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इन्होंने मासूम फौज को धोखा दिया है। हुकूमत की इज्जत के साथ खेले हैं ये, हमारा सर नीचा कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए इब्राहिम पाशा। फूफी जान, इनके बाद वजीर आजम कायमक पाशा होंगे, खबर कर दो सबको। कायमक मुस्तफा पाशा को? पर यह कैसे हो सकता है? कायमक पाशा हमारे पसंदीदा दामाद हैं। यानी वजीर आजम अब कायमक पाशा होगा? इब्राहिम, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये आपने? फिरोज, कहाँ थे तुम इतने दिन से? मुझ पर जो बीती मत पूछो। पहलवान खलील ने मुझे पकड़ लिया था। क्या कुछ बताया तुमने उसे? मेरी तो उंगलियां काटती उस बदबख्त ने। जान बचाने के लिए मैंने उसे सब बता दिया। चेहरा मेरी तरफ करो खातून, मुझे तुम्हें देखना है। फिक्र मत करो, ये कोई गैर नहीं है। अजमी दिलबर, ढूंढ लिया गुलाम को? हाँ, ढूंढ लिया। ये क्या हो रहा है? ये तो कायमक पाशा है, वजीर आजम का दामाद। इसी की साजिश है। आप इत्मीनान रखें बादशाह सलामत। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? बादशाह सलामत, खुदा के लिए हमारी बात सुनिए। बेशक इब्राहिम पाशा को बरतरफ कर दीजिए, मगर कायमक पाशा को वजीर मत बनाइए। क्या कमी है कायमक पाशा में? आपके शौहर से अच्छे हैं। हर कोई हंसेगा हम पर, हम बदनाम हो जाएंगे। खुदा के लिए आप इतना बड़ा फैसला मत कीजिए। दखल अंदाजी मत कीजिए, जाइए यहाँ से। और दोबारा शौहर की सिफारिश लेकर मत आइएगा। आप आइए, चलिए यहाँ से।
माफ नहीं किया ना? हम रास्ते पर आ गए मुस्तफा पाशा। पर हमें तुमसे कोई गिला नहीं। उन्हें वो खत हमने नहीं दिया। आप हमारा यकीन कीजिए हजरत, हमें नहीं मालूम कि ये सब किसने किया है। अब इस बात की कोई अहमियत नहीं। आपने ये सब कैसे कर लिया? कैसे? शहजादी, फातिमा, जो होना था हो गया। कायमक पाशा वजीर आजम बन गए तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? कायमक पाशा वजीर आजम बन जाएंगे? हाँ, समझ ले वो बन गए वो। उन्होंने मुखालफत की, आपको नीचा दिखाने के लिए उनको वजीर आजम बनाने लगे हैं। आप कुछ भी कीजिए, पर ये नहीं होना चाहिए। हम अब कुछ नहीं कर सकते, औकात नहीं रही। शहजादी साहिबा, पाशा सलामत आपकी बात नहीं टाल सकते। आप बात तो करके देखिए उनसे। कोशिश की हमने, मगर उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। आप इंतजार कीजिए, उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। आपसे ये तवक्को नहीं थी इब्राहिम। महल से सबसे आखिर में तुम निकली थी, क्या हालात थे वहां? यही के खत बादशाह के हाथ लग गया। उसे वो खत दिया किसने है? परिंदों ने। देखते हैं क्या कहता है अहमद खान। अगर वजीर आजम बरतरफ ना हुआ तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, इस दफा रस्सी उसी के गले में पड़ेगी। आप फिक्र ना करें। मैं समझ गया कामक पाशा, इसका मतलब सांप हम में से ही है। पाशा वाशा मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि इसका सर उड़ाना है मुझे। अच्छा किया जो खुद ही आ गए। तुम्हारी कमी थी, तुम याद ही नहीं रहे। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए तलवार फेंक दो। हादसा या किस्मत, ये तुम अभी जान जाओगे। चलो मेरे साथ चलो। पाशा, देखो किसे लेकर आया हूं मैं। यही है वो जिसने मेरी उंगलियां काटी थी। इसका मतलब अजमे दिलबर तुम ही हो। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। क्यों कहीं जा रही हो? और इसे देखो जरा, ये भी अपने आप को पाशा कहता है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। पकड़ो ना, पकड़ो उसे। भागने मत देना इसे, ये सब कुछ खत्म कर देगा। जान लेनी होगी इसकी। अगर तुम्हें अपने सर का इतना ही डर था तो यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ। पाशा,
आपको महल में बुला रहे हैं। अहमद खान ने आपको वजीर आजम बनाने का ऐलान किया है। तुम्हारी माँ मेरे हाथों में